पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात हो रही है। अभी ब्रेक पर जाने से पहले ज़फ़र हिलाली साहब से बात हो रही थी OIC वज़ीर ख़ारजा के हवाले से, और अभी हमारे साथ लंदन से मीर इकराम भी हैं, हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ पर। कुछ जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही हैं उस पर उनसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आज पंजाब असम्बली में एक करारदाद पास की गई जिसमें तबलीगी जमात के हक़ में ये करारदाद की गई है। मुतफ़िक़ा तौर पर ये मंजूर हुई है, और इस करारदाद को मंजूर करने के बाद जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनकी गुफ्तगू है जिसमें वो कहते हैं कि तबलीगी जमात और दीगर दीनी जमातें इस्लाम की दावत व तबलीग का फ़रीज़ा सर अंजाम दे रही हैं, और ये मुनज़्ज़म और आलमी जमात है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक काम कर रही है। इस जमात का दहशत गर्दी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। तारीख़ गवाह है कि ये लोग आज तक कभी किसी ऐसे काम में मुलव्वस नहीं रहे। ये तो इस्लाम और अमन के सफ़ीर हैं और पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र असासा हैं, जो पूरी दुनिया में तबलीग इस्लाम से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ये एक ऐसी जमात है जिसमें तमाम तबके के लोग शामिल हैं। तबलीगी जमात ने गरीब और अमीर की तफरीक ख़त्म करके भाईचारे का अमली सबूत दिया। इस करारदाद की किसी मेंबर ने मुखालफत नहीं की और फिर उसके बाद इसको मुत्तफ़िक़ा तौर पर कबूल यानी उसको अप्रूव कर दिया गया, पास कर दिया गया। ये भी पता चला, स्पीकर जो हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने बताया कि सुफरा से भी बात हुई है, सऊदी सफ़ीर से भी बात हुई है इस हवाले से, और सऊदी अरब के सफ़ीर ने कहा है कि वो इस मामले को देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, कैसा हुआ। ये बेसिकली करारदाद उन ख़बरों के बाद आई जब जो आई सऊदी अरब से कि वहाँ पर तबलीगी जमात के हवाले से ये कहा गया कि ये सही तबलीग नहीं कर रहे, और उनकी वहाँ पर जो एक्टिविटी थी उस पर पाबंदी लगाई गई। बड़ा अच्छा ये इक़दाम है जो किया पंजाब असम्बली ने बज़ाहिर, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इसके रूह रवां हैं। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पर करना चाहता हूँ कि सऊदी अरब भी एक बड़ा हमारा दोस्त मुल्क है और किंगडम है। वहाँ पर जो बादशाह काम करते हैं, अगर आप उस काम को अपोज़ करें तो वहाँ पर रहने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि वो कोई डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान को अभी उन्होंने $3 अरब भी दिए हैं फ़ॉरेन एक्सचेंज में रखने के लिए। $1 अरब $20 की हमें ऑयल की सब्सिडी भी दी है। इससे पहले भी बहुत कुछ वो दे चुके हैं। तो बहुत ही एक हसास उनके साथ हमारा ताल्लुक़ है। लेकिन तबलीगी जमात के हवाले से लोगों के जज्बात हैं, तो इसलिए ये करारदाद पंजाब असम्बली में आई और वहाँ पर उसको मंजूर कर लिया गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये $10 बिलियन की बात करते हैं फ्रांस के साथ GSP प्लस स्टेटस की, और तबलीगी जमात के हवाले से अगर कोई रिमार्क्स आते हैं, कहीं पर कोई बात होती है, तो उस पर हम पंजाब असम्बली में बहुत रिएक्ट हमने किया। नामूस रिसालत बहुत अहम है, और उस पर अगर कौमी असम्बली को ये इख्तियार दिया गया और ये कहा गया कि वो एक करारदाद के ज़रिए इसका फ़ैसला करें, तो एक तो ये पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से ये बात थी। तो एक फिर सवाल ये है कि सऊदी अरब तो इस बात पर खफा नहीं हुआ। उनके सफ़ीर ने कहा कि हम इस मामले को देख रहे हैं, वहाँ से भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस है उसको चैलेंज किया, उस पर एक हर्फ आया, तौबा नौज़ुबिल्लाह, कोशिश यानी की गई कि जब फ्रांसीसी सदर ने ये कहा कि जनाब आप वो जो बिल्डिंग है उस पर खाके लहरा दें और वो सब मुतनाज़ चीज़ें आप वहाँ पे कर दें, तो फ्रांस के ख़िलाफ़ क्यों नहीं करारदाद हो सकती? फ्रांस के सदर को क्यों नहीं बताया जा सकता? मैं इस इशू को ज़िंदा करने की कोशिश नहीं कर रहा। ये तो जिन पार्टियों के दरमियान एग्रीमेंट है वो अपनी जगह पर है, लेकिन आज तबलीगी जमात के हवाले से एक करारदाद पास की गई उनकी हमायत में, और बेसिकली इसका मकसद सऊदी अरब को ये बताना था कि ये आपने जो कुछ किया गलत किया। सऊदी सफ़ीर से भी इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली ने बात की, तो नामूस रिसालत के हवाले से क्यों नहीं बात की जा सकती फ्रांस के साथ? और यहाँ पर तो ख्याल नहीं किया गया कि सऊदी अरब ने हमें इतने बिलियंस डॉलर दिए हैं। बिल्कुल अच्छा किया, गैरतमंदी का सबूत दिया। नहीं ख्याल करना चाहिए जहाँ पे अकीदे और मज़हब का मामला आ जाए। लेकिन नामूस रिसालत तो हमारे दिलों के बहुत नज़दीक है। ये क्यों इस मामले में आप शाई हैं? क्यों आप जो दुनिया का जो प्रेशर है आप उसको लेके कौमी असम्बली, हमारी कौमी असम्बली के अंदर डिस्कशन की इजाज़त नहीं है? हमारी पार्लियामेंट जो पर बात करने के लिए
हमें तैयार नज़र नहीं आती। और पंजाब असम्बली ने क्रेडिट लिया। मैं तो ये कहूँगा स्पीकर साहब को कि आप पंजाब असम्बली में नामूस रिसालत के हवाले से जो फ्रांस ने किया उसकी मजम्मत की करारदाद भी आप लेके आएँ और सबूत दें, क्योंकि हमें ये पता है कि चौधरी शुजात साहब और आपके दिलों में जो दीन की मोहब्बत है, जो आप नामूस रिसालत के इस काज से इतने ज़्यादा आप मुत्तफ़िक हैं, और आप परवेज़ इलाही साहब उन लीडरों में से हैं जिन्होंने तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जब एक्शन की हुकूमत बात कर रही थी तो परवेज़ इलाही साहब ने उसकी पुरज़ोर तरदीद यानी उसकी मजम्मत की थी। आज भी कुछ लोग जो इलाके में KPK में जो वोट्स पड़े हैं, जिन जमातों को जो वहाँ पर इलेक्ट हुई हैं, उनको कह रहे थे कि इससे पाकिस्तान का नाम कम होता है, उनको दहशतगर्दी से मंसूब करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत अफसोसनाक ये बात। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ज़रूर इसका नोटिस लेना चाहिए। जो उन्होंने मोहब्बत तबलीगी जमात के लिए दिखाई है, ऐसी ही मोहब्बत नामूस रिसालत के हवाले से भी दिखानी चाहिए और एक पंजाब असम्बली में करारदाद पेश करनी चाहिए जिसमें फ्रांस के सदर की मजम्मत करनी चाहिए और वो जो अर्ज़दाश्त है वो देनी चाहिए उनके सफ़ीर को कि वो जाके बताए वहाँ पर कि रियासती सतह पर ये पंजाब असम्बली जो है वो इसका जवाब दे रही है कि जो फ्रांस के सदर ने ये सब कुछ किया, क्योंकि ये एक ऐसा कदम होगा जो यकीनन मुसलमानों के लिए भी इत्मीनान का बायस होगा और एक इत्तला जाएगी एक फ्रांस को भी, उनको भी खबर होगी। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब कोशिश करते रहे, जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में भी तकरीर की नामूस रिसालत के हवाले से, और अभी फिर बाद में रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी भी बनाई, ये बड़े अच्छे इक़दामात हैं, करना चाहिए इनका जिक्र। इस मामले में कोई तफरीक नहीं है, इस मामले में कोई सियासत नहीं है, किसी को किसी के ख़िलाफ़ या हक़ में कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब असम्बली ने शुरुआत की है, अच्छी बात है। सिंध असम्बली को भी करनी चाहिए, KPK असम्बली को भी करनी चाहिए, बलूचिस्तान असम्बली को भी करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि जो मुसलमान हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कितने अटैच हैं। मीर इकराम, आप इस हवाले से कुछ कहेंगे? ये बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर हो जाते हैं मगरिब से, ओहो ये ना करें, फ्रांस के आका नाराज़ हो जाएंगे, ये ना करें, बरतानिया के आका नाराज़ हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर बहुत शुक्रिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट, जाहिर है पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाया मुल्क। जो आपका सवाल बड़ा वैलिड है, जो आपके जहन में सवाल है कि पंजाब असम्बली में जब ये करारदाद मंजूर हुई, लेकिन क्यों ना वो मंजूर की जाती कि जिस पे पूरी कौम मुत्तफिक है, ये एक बहुत वैलिड बात है। लेकिन इस्लामिक या मजहबी तौर पर ऐसी तो बहुत सारी फिर मजहबी जमातें हैं पाकिस्तान में जिनके अपने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कल को अगर वो कोई और करारदाद लेके आए, अगर उनको भी पाबंदी लगा दी किसी और मुल्क ने कि ये जमात इस वक्त इंग्लैंड में नहीं आ सकती या यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकती, तो क्या पंजाब असम्बली में उनकी करारदाद भी पेश होगी? और इसी तरह और जमातें हैं जो कि मजहबी जमातें पाकिस्तान में हैं, तो फिर ये तैयार रहे कि फिर दूसरी जो मजहबी जमातें विद इन पाकिस्तान है वो भी क्लेम करेंगी कि ठीक है, हमको भी आप हमारी करारदाद भी मंजूर करें। तो ये पैदा हो सकता है। तो ये मैं समझता हूं अगर आपने करना है तो कौम पूरे पाकिस्तान को एक करने वाली बात करे। वो आपकी बात बिल्कुल मैं सेकंड करता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक के बारे में अगर फ्रांस के अंदर कोई ऐसी बात हुई थी तो कोई बईद नहीं है, इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है कि आप उनसे डायरेक्ट बात करें। कितनी देर लगती है बात करने में? ये हमारा पूरे मुल्क, क्या पूरे इस्लामिक उम्मत का दिल दुखा है और आपने हमारे नबी की तौहीन की है, तो आप लोगों के इरादे क्या हैं? हम कारोबार करें न करें वो अलहदा बात है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट हिट करते हैं हमारे मजहब को या हमारे दिलों को दुखाते हैं तो आप जैसे लोगों के साथ ताल्लुकात रखना मुनासिब नहीं है हमारे लिए। तो ये कहने में क्या हर्ज है? बिल्कुल सही बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।